पाठशाला के आज के एपिसोड में बात की जाएगी विदेश गमन की। आप जानते हैं कि पिछले 11 वर्ष में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं 2014 के बाद, एक चर्चा बड़ी आम रहती है कि वो विदेश बहुत घूमते हैं। एज इंडियंस ये जानकारी पाना कि कितने दिन वो कहाँ थे, कितना खर्चा हुआ, ये हमारे राइट्स में है। हम एक ऐसा मैप भी दिखाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि पिछले 10 साल में दुनिया के कौन से देश कवर किए हैं। तो एवरेज लगभग दोनों का सेम है। हर वर्ष मनमोहन सिंह साहब ने 31.7 दिन बिताए विदेश में और मोदी साहब ने 31.6 दिन बिताए। अगला ग्राफिक बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग। एक वर्ल्ड मैप पर प्लॉट करते हैं कि कौन से देश सिंह साहब गए और कौन से देश मोदी साहब गए अपने 10 साल के कार्यकाल में। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैसा कितना खर्च हुआ? तो ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं 2014 का 2.7 करोड़ से लेकर अब 24 में आते आते ये तकरीबन नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक। मैं हूं संकेत उपाध्याय, मेरे साथ हैं डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, और ये है एक और एपिसोड जिसका नाम है द रेड माइक पाठशाला। अब पाठशाला के आज के एपिसोड में बात की जाएगी विदेश गमन की। आप जानते हैं कि पिछले 11 वर्ष में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं 2014 के बाद, एक चर्चा बड़ी आम रहती है कि वो विदेश बहुत घूमते हैं। देखिए, एक प्रधानमंत्री है अगर एक देश का, तो कूटनीतिक संबंध सुधारने के लिए विदेश तो जाएगा ही, तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं। लेकिन अब कुछ जानकारी सामने आई है कि इन विदेश दौरों पर पैसा कितना खर्च हुआ, कितने विदेश दौरे हुए, कितने दिन के लिए हुए, और हासिल क्या किया या नहीं किया, ये तो आप सब्जेक्टिव है, इसको तो हम छोड़ ही देते। इस अलग अलग पहलुओं पर आज हम बात करेंगे डॉक्टर बत्रा के साथ। डॉक्टर बत्रा, आपका बहुत स्वागत। मैं चाहूंगा पहले आप एक बैकग्राउंड दे दें, पृष्ठभूमि दे दें, ये बता दें कि हम किन किन चीजों के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं आज। संकेत, थैंक यू। जैसा कि आपने कहा कि एक प्रधानमंत्री हैं और दुनिया का सबसे पॉपुलस देश है हमारा, तो ऑफ कोर्स वो विदेश जाएंगे, ऑफ कोर्स वो लोगों से मिलेंगे, ऑफ कोर्स वो बातचीत होगी, ऑफ कोर्स खर्चा भी होगा, कुछ दिन भी वहां बिताएंगे। लेकिन एज इंडियंस ये जानकारी पाना कि कितने दिन वो कहाँ थे, कितना खर्चा हुआ, ये हमारे राइट्स में है। इसमें कुछ गलत नहीं है, उसको हम सही गलत एनालाइज कर सकते हैं कि जितना खर्चा हुआ, जितना समय बीता, उसके अगेंस्ट आउटकम या अचीवमेंट कितना हुआ, वो अलग बात है। लेकिन ये जो ब्यौरा है पूरा, एक तो ये पब्लिक डोमेन में है, मैंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा किया है, और दूसरा ये जानना हमारा हक है और अधिकार है, क्योंकि अंततः जो प्रधानमंत्री हैं, जो वो स्वयं कहते हैं प्रधान सेवक हैं, एक तो उनका दायित्व देश की तरफ है, और दूसरा ये जितने भी ये विदेश दौरे हैं ये सारे टैक्स पेयर के पैसे से हैं। तो एक ब्यौरा इसका लेना, मुझे लगता है इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। तो आज नहीं, मैंने तो बस बिल्कुल बोला। अच्छा, आज हम एक समरी देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 10 साल के दौरों की। एक कंपैरिजन करेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, उनका एक कंपैरिजन देखेंगे कि मोदी जी और प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, पूर्व प्रधानमंत्री, क्या कोई ज्यादा फर्क है? मतलब ये जो हाइप है या ये सत्य है कि मोदी जी ज्यादा घूमते हैं? उसके बाद हम एक छोटी सी चर्चा इस बारे में करेंगे कि कितना खर्चा होता है, और प्रतिदिन जब प्रधानमंत्री देश से बाहर रहते हैं तो कितना खर्चा भारतीय सरकार उसका उठाती है। बिल्कुल। अब क्योंकि अभी संसद सत्र चल रहा है, तो विपक्ष के एक सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उन्होंने ये सवाल भी पूछा और सरकार ने इसका एक पूरा विवरण भी दिया है, एक पूरा जवाब भी दिया है। सबसे पहला ग्राफिक जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है प्रधानमंत्री, अगर आप 2014 से अब तक, और अभी 2025 चल ही रहा है,
अब तक का अगर आप पूरा एक एवरेज निकालें तो आप ये पाएंगे कि एक साल में प्रधानमंत्री लगभग 1 महीना विदेश में रहते हैं। यानी कि 12 में से 11 महीने वो हिंदुस्तान में रहते हैं, 1 महीना आप ये समझिए वो विदेश गमन के लिए होता है। और ये चार्ट अब आपके सामने है। इस चार्ट का सिग्निफिकेंस अब डॉक्टर बत्रा समझाएंगे। 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी आए तब से आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा विदेश दौरे उनके 2015 में हुए थे। डॉक्टर बत्रा। करेक्ट। आपने मोटी बात तो आपने बता दी कि तकरीबन 1 महीना वो साल में विदेश में रहते, एवरेज ये बात हम कर रहे हैं। इस ग्राफ में मैं बस एक बात और जोड़ूंगा संकेत, कि ये टोटल नंबर ऑफ दिन बिताए हैं, नंबर ऑफ देश नहीं है, ये नंबर ऑफ दिन है कि कितने नंबर ऑफ दिन बिताए हर साल इन्होंने विदेश में, डेज। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि 19 तक सब नॉर्मल था, 20 में ये 0 है क्योंकि कोविड आ गया। करेक्ट। 21 में भी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थी, तो 21 में थोड़ा सा एक अपटिक होता है, 22 में वो थोड़ा और बढ़ता है। तो आप देखेंगे कि 20 में जो 0 डिप आता है उसका 21, 22, 23, 24 ये फिर ऊपर जा रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा ऐसा मानना है अगर कोविड ना हुआ होता, देखिए हमने इस एवरेज में से 2020 का आंकड़ा पहले ही निकाला हुआ है, तो वो 0 है ही नहीं, वो आंकड़ा इस एवरेज में इंक्लूडेड नहीं है। ये एवरेज जो है वो 14 से 24 है माइनस 2020। बट मैं तो कहता हूँ कि अगर 21-22 का भी इसमें जोड़ा भी है, ये 21-22 के आंकड़े शायद और ज्यादा होते अगर कोविड ना हुआ होता। जो ट्रेंड था, अगर हम पिछला ट्रेंड देखें, तो मेरा ये मानना है कोविड की एब्सेंस में ये आंकड़ा शायद 32 से बढ़कर 40 भी हो सकता था। बहरहाल ये स्पेकुलेशन है, बट जैसा कि आपने कहा सबसे ज्यादा जो संख्या थी वो 2015 की थी। 25 का हमने इस एवरेज में नहीं इंक्लूड किया क्योंकि 25 अभी चल रहा है। बट एक थोड़ा सा समझा दे कि 25 में कौन से देश, जैसे अभी जुलाई में, अभी तो यूके में है, बट इससे पहले जुलाई में घाना है अफ्रीका में एक देश, ट्रिनिडाड टोबैगो है कैरिबियन में, अर्जेंटीना, ब्राजील ये साउथ अमेरिका में आते हैं, नमीबिया भी अफ्रीका में आता है, तो ये देश गए थे। उसके पहले साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस और यूएसए। ये तो केवल 2025 का लिस्ट है। बाकी हर साल हर तरह के देश विजिट करते हैं, कुछ अफ्रीका में, कुछ लैटिन अमेरिका में। इनफैक्ट 2 स्लाइड बाद हम एक ऐसा मैप भी दिखाएंगे जिसमें हम ये बताएंगे कि पिछले 10 साल में मोदी जी ने देश के कौन से दुनिया के कौन से देश कवर किए हैं अभी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको डॉक्टर बत्रा ने बता दिया उनका, बस हाँ यहाँ पर रुकिएगा। तो डॉक्टर बत्रा पिछली साइड के हिसाब से ये बता रहे थे कि 2020 में वो नहीं घूम पाए और वो इसलिए क्योंकि कोविड हो गया था। लेकिन देखिए ये नियम फिर सभी पर लागू था क्योंकि लॉकडाउन तो पूरी दुनिया भर के लोगों पर था। तो ऐसे में उसके हिसाब से ये सोचना कि ये एवरेज और ज्यादा होगा, अब वो तो परिस्थितियां थी, सब पर समान रूप से लागू थी। लेकिन अभी इस एवरेज के हिसाब से साल में 1 महीना उनका विदेश में बीतता है। पिछले 10 साल में अब आइए कंपैरिजन करें डॉक्टर मनमोहन सिंह का नरेंद्र मोदी से, और उसमें यह जानकारी निकलती है कि ओवर द पास्ट 10 years डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी स्पेंट इक्वल नंबर ऑफ डेज अब्रॉड। डॉक्टर बत्रा। मतलब इसको ऐसे देखिए संकेत कि प्रधानमंत्री में आपके ऑफिस के पहले साल से 10वें साल तक अगर हम देखें, डॉक्टर सिंह ने 2004 से 14 में 317 दिन विदेश में वो रहे इन ये जो फॉरेन विजिट्स पे। मोदी साहब 14 से 24, अगर मैं 20 हटा दूं क्योंकि मोदी साहब के लिए 24 का पूरा साल गिना जाएगा, वेराज मनमोहन सिंह का 14 का केवल पहले 2-3 महीने गिने जाएंगे। तो ये कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है। तो मोदी साहब 14 से 24 माइनस 2020 में 316 दिन बाहर रहते हैं। तो एवरेज लगभग दोनों का सेम है। हर वर्ष मनमोहन सिंह साहब ने 31.7 दिन बिताए विदेश में और मोदी साहब ने 31.6 दिन बिताए, लगभग सेम है। मतलब इनफैक्ट मनमोहन सिंह थोड़ा ज्यादा ही है। लेकिन यहां पे वही कैच आ जाता है जो मैंने पिछली स्लाइड पे कहा था कि मोदी साहब का ये जो 31.6 है, दिस इज डिस्पाइट द ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस इन 2021-22। करेक्ट। अगर 21 में ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन ना हुआ होता तो ये 10 ईयर एवरेज शायद ज्यादा होता मनमोहन सिंह साहब से। अच्छा, इसमें एक और चीज, जैसे कि आप बता रहे हैं डॉक्टर बत्रा, माफ कीजिएगा मैं बीच में टोक रहा हूं, जैसे आप 7th ईयर का कंपैरिजन देखिए, इसको जरा फुल फ्रेम कर दिया जाए
पीसीआर के मेरे साथी मयंक को मैं बोलूंगा इसको फुल रहे। हाँ, तो अब आप देखिए ये जो 7th ईयर है, ये जो आप देख रहे हैं, ये क्यों नरेंद्र मोदी का 0 है और ब्लू ग्राफ डॉक्टर मनमोहन सिंह का ऊपर है? क्योंकि 7th ईयर में कोविड था जिसमें नरेंद्र मोदी कहीं ट्रैवल नहीं किए, और उसके बाद वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से ट्रैवल कम हो गया है, जो पॉइंट डॉक्टर बत्रा कह रहे हैं। यानी कि अगर आप उससे पहले के ग्राफ देखें तो लगातार नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह से ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, वो उनका ग्राफ ऊपर ही है कंटिन्यूअसली। बहुत मुश्किल से आपको 3rd ईयर में दिखेगा। एक समानता है, लेकिन आप देखिए दोनों का जो पीक आ रहा है वो 2nd ईयर में आ रहा है। हाँ, तो दिस टेल्स यू समथिंग कि जब कोई नए प्रधानमंत्री ऑफिस में आते हैं तो पहले साल वो सेटल होते हैं, फिर शायद 2nd ईयर वो अपने आप को इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज कराने के लिए कि अब एक नई सत्ता आ गई है, हम इसके इंचार्ज हैं, अब आप हमसे डायलॉग करिए, शायद ये 2nd ईयर में ब्रांड बिल्डिंग शुरू होती है। एंड दैट इज यूनिफॉर्म। चाहे सिंह साहब कम घूमे हो, लेकिन अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा वो भी 2nd ईयर में ही घूमे थे। मोदी साहब भी सबसे ज्यादा अपने कार्यकाल में 2nd ईयर में ही घूमे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट है। करेक्ट, इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन आप ये जो जैसे डॉक्टर बत्रा कह रहे हैं 7th, 8th, 9th और 10th ईयर कंपैरिजन अगर देखें, इसमें नरेंद्र मोदी का घूमना कम कोविड की वजह से हुआ। अगर कोविड नहीं होता तो जैसे कि वो ये उल्लेख कर रहे हैं, हालांकि ये नियम हर किसी पर, दुनिया भर के देश के हेड्स पर लागू था, लेकिन अगर कोविड नहीं होता तो शायद नरेंद्र मोदी का एवरेज डॉक्टर मनमोहन सिंह से थोड़ा बहुत नहीं, काफी ऊपर होता, जिस तरीके की आप रेंज देख रहे हैं। Correct. जी, आइए अब जरा और आगे बढ़ा जाए, अगला ग्राफिक देखा जाए। तो ये आपने तुलना देख ली, रोकिए। अगला ग्राफिक बहुत बढ़िया है, मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सवाल होता है ना कि कहाँ घूमने गए, कि एक बात चल रही है कि अब आप छोटे छोटे देश जा रहे हैं, इससे देश का क्या फायदा होगा। तो इसलिए मैंने ये जहमत उठाई कि एक बार ये सारे देशों का मैप बना डालते हैं, एक वर्ल्ड मैप पर प्लॉट करते हैं कि कौन से देश सिंह साहब गए और कौन से देश मोदी साहब गए अपने 10 साल के कार्यकाल में। बहुत खूब। तो आप पाएंगे सॉरी कुछ कह रहे हैं? बहुत खूब। हाँ, संकेत आप पाएंगे कि मोदी साहब का स्प्रेड थोड़ा ज्यादा है। हालांकि बड़े बड़े देश, चाहे वो कनाडा हो, यूएसए हो, यूके हो, रशिया हो, चाइना हो, यहाँ मोदी साहब भी गए, मनमोहन सिंह भी गए, लेकिन मोदी साहब का स्प्रेड कहाँ ज्यादा है? देखिए नीचे ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा आपको, मोदी साहब ऑस्ट्रेलिया गए, मनमोहन सिंह साहब नहीं गए 10 साल में अपने ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब ये सवाल उठता है क्यों नहीं गए? क्या एक प्रधानमंत्री दूसरे ज्यादा तेजस्वी है, ज्यादा प्रतापी है इस वजह से, या उस समय के अंतरराष्ट्रीय हालात कुछ ऐसे थे? इस सब में हम नहीं जाएंगे। बहुत सारे कारण होते हैं विजिट्स के, कि कभी कोई समिट होता है, कोई कॉन्फ्रेंस होती है, कभी कोई बायलैटरल मीटिंग होती है, कभी आपने प्रेशर डाला होता है कि प्रधानमंत्री आना चाहते हैं, कभी वहां से न्योता आता है। तो ये सारे डायनामिक्स में हम आज नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो मैप आपको बताता है कि सेंट्रल एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहां मोदी साहब का ज्यादा कवरेज रहा है बनिस्पत मनमोहन सिंह साहब का। लेकिन जो मेजर कंट्रीज हैं वहां दोनों ही प्रधानमंत्री गए हैं। जैसे मोदी साहब लैटिन अमेरिका भी अगर आप देखिए, मोदी साहब अर्जेंटीना गए हैं लेकिन सिंह साहब नहीं गए थे। तो ये थोड़ी से डिफरेंसेस हैं, बट ओवरऑल जो स्प्रेड है मोदी साहब का वो मनमोहन सिंह साहब से ज्यादा है इस 10 साल। फिर बोलूंगा डिस्पाइट द कोविड रिस्ट्रिक्शंस इन 2021। हाँ, वो राइडर आप लगातार लगा रहे हैं, वो मैं समझ भी रहा हूं कि वो रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद ये ज्यादा देश घूमे हैं नरेंद्र मोदी, और उसका उन्होंने वर्णन भी दिया है। कई बार ये चीज बताई गई है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, और कई बार हमने देखा कि पीएमओ की तरफ से ये संदेश आया कि पहली बार हिंदुस्तान का कोई प्रधानमंत्री इस फलाने देश आया, या फिर इतने वर्षों में पहली बार आया। तो ये करेक्ट, पूरा बाकायदा वो भी दिया गया। अब है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैसा कितना खर्च हुआ, इसकी जानकारी अब सामने आ गई है। 2014 से 2024 के बीच में प्रधानमंत्री मोदी के जो दौरे हुए हैं उसमें आपका हमारा पैसा कितना खर्च हुआ। सो हाउ मच डज प्राइम मिनिस्टर्स फॉरेन ट्रैवल कॉस्ट द टैक्स पेयर? साल आप देख लीजिए 2014 में प्रतिदिन खर्चा
करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा, 2015 में भी इतना, 2016 में 2.7। मेरे ख्याल से ये एक फिगर है जिस पर कार्तिकेय बत्रा बताएंगे, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट वाला फिगर देखते हैं जिसमें आप ये पाएंगे कि साल 2015 में ऑब्वियसली क्योंकि ट्रैवल ज्यादा हुआ, खर्चा भी ज्यादा हुआ, 138 करोड़ रुपए खर्च हुए। 2016 में 78 करोड़, 2017 में 77 करोड़, 2018 में 113 करोड़, फिर कोविड आ गया तो घट गया पैसा, फिर 2021 में 36, और अब वो 2024 में आप देखिए दोबारा 100 CR की ऊपर वाली रेंज में चला गया है। अब ये संसद में एक सवाल था डेरेक ओब्रायन का, डॉक्टर बत्रा ओवरऑल कितना खर्चा हुआ है और इन सब चीजों में आप क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं? नहीं संकेत, पहले तो मैं दो बातें इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जी, सवाल अभी आया है डेरेक ओब्रायन साहब का, लेकिन ये पहला सवाल नहीं है इस मुद्दे पर। तो जो मैंने इंफॉर्मेशन ये कंपाइल करी है, ये मल्टीपल ऐसे सवाल रहे हैं पार्लियामेंट में जिसके आधार पर ये इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठी करी है। तो फॉर एग्जांपल एक सवाल जो 2019 में पूछा गया था, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इनका नाम है वीरेंद्र कुमार, ये 2019 में एक सवाल पूछा गया था, उसका इंफॉर्मेशन मैंने इसमें डाला है, प्लस फिर जो डेरेक ओब्रायन ने अब पूछा है जाके उसका इंफॉर्मेशन डाला है, और ये कंपाइलेशन हुआ है दोनों का मिला के कि 14 से 24 कितना खर्चा हुआ। ठीक है। 2020 में क्योंकि ट्रैवल नहीं हुआ था इसलिए कोई आंकड़ा नहीं है खर्चे का। 19 में ट्रैवल तो हुआ था लेकिन डेटा मुझे नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने वहां NA लिख दिया है। तो ये दो राइडर्स मैं इसमें जोड़ूंगा। अब आते हैं जो आपने बात कही कि देखिए बिल्कुल सही आपने कहा कि टोटल एक्सपेंस तो बढ़ेगा जैसे जैसे नंबर ऑफ दिन बढ़ेंगे उस साल में। अगर एक साल में 35 दिन जा रहा हूं और दूसरे साल 57, तो ऑफकोर्स टोटल खर्चा बढ़ेगा। लेकिन ज्यादा मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि जब प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो उनका प्रतिदिन कितना खर्चा लगभग रहता है टैक्स पेयर के पैसे। तो ये जो आप आंकड़ा देख रहे हैं 2014 का 2.7 करोड़ से लेकर अब 24 में आते आते ये तकरीबन 3.3 और 23 में 3.9 करोड़ हो गया। अब इसमें वेरिएशन क्यों? देखिए 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो 14 से 24 में इन्फ्लेशन है, तो जो फ्यूल आपका पहले 100 रुपए का था वो फ्यूल अब 150-200 रुपए का है, तो एक तो इन्फ्लेशन रहती है इसमें। एक इंपॉर्टेंट चीज संकेत ये रहती है कि नंबर ऑफ डेज के अलावा वो देश कौन सा है जहां आप जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूरोप जाएं, अगर आप पोलैंड या चेक रिपब्लिक जाते हैं, ये सस्ते कंट्रीज हैं रिलेटिव। वही अगर आप फ्रांस या यूके या जर्मनी जाएं, ये महंगे देश हैं। तो प्रधानमंत्री का वही सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वही पब्लिक रिलेशंस के जो इवेंट्स होते हैं वो ज्यादा महंगे पड़ेंगे आपको कुछ देशों में वर्सेस कुछ अन्य देशों में। तो 3-4 कारण हैं ये कॉस्ट एस्केलेशन के। एक नेशन, दूसरा किस देश में आप जा रहे हैं, और तीसरा क्या जब आप उन देशों में जा रहे हैं आपकी एक्टिविटीज का नेचर क्या है, कि आप सिर्फ मिलकर वापस आ रहे हैं किसी को, या आप वहां पर कोई कल्चरल इवेंट भी अटेंड कर रहे हैं, डायस्पोरा से भी मिल रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो 3-4 कारण रहते हैं, बट मोटा मोटी ये एक बात मान ली जाए कि आज की तारीख में एनीथिंग बिटवीन 3 to 4 करोड़ रुपीस, 3 से 4 करोड़ रुपए प्रतिदिन लगता है टैक्स पेयर का जब प्रधानमंत्री बाहर विदेश जाते हैं। ऑफ कोर्स वो जाते पॉलिसी मैटर्स के लिए ही हैं, लेकिन ये मुझे लगता है आंकड़ा पूरे देश को जानने का अधिकार है, हक है। और फिर मुझे बहुत खुशी है कि आपके पटल पर हमें ये मौका मिल रहा है ये जानकारी देने। अब इसमें मैंने 2025 नहीं जोड़ा है संकेत अभी तक, एक मैं आपको जानकारी और दे दूं। उसका कारण है कि 25 अभी चल रहा है, लेकिन अगर हम इसका आंकड़ा देखें जो डेरेक ओब्रायन के सवाल में आया, तो फिर मैंने कहा ना, देखिए क्वालिटी आप देखिए देशों की। थाईलैंड और श्रीलंका जाते हैं प्रधानमंत्री, 4 दिन का प्रोग्राम है, टोटल खर्चा है 9 करोड़ रुपए, 9.25 करोड़ रुपए। 4 दिन के प्रोग्राम में 9.25 करोड़ रुपए लग रहा है थाईलैंड श्रीलंका में। ये 25 का आंकड़ा है। वही उसी साल फरवरी में, इसी साल जब प्रधानमंत्री 4 दिन के लिए फ्रांस और यूएस से जाते हैं तो खर्चा आता है 40 करोड़ से ऊपर। मतलब 4 दिन थाईलैंड और श्रीलंका में भी है, 4 दिन फ्रांस और यूएस में भी है, लेकिन एक में आंकड़ा है 9 करोड़, एक में आंकड़ा है 40 करोड़, क्योंकि वो महंगे देश हैं, वो वेस्टर्न दूर भी हैं, तो वहां इंतजाम करने के लिए और खर्चा लगता है।
लेकिन ये बता दूं कि अब तक जो अभी 7 महीने हुए हैं इस वर्ष में, अब तक इन 7 महीनों में ऑलरेडी 65 करोड़ से ऊपर खर्चा हो चुका है। मतलब अगर हम टोटल ट्रिप्स देखें तो 6 ट्रिप्स का ब्यौरा है हमारे पास, कुछ उसमें क्लब्ड भी है। 6 में से 3 के हमारे पास फाइनेंशियल डिटेल्स अभी नहीं है, वो बिल्स अभी सेटल हो रहे हैं, लेकिन जो 3 के हैं वो 65 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं ऑलरेडी। तो ऑलरेडी जो 6 ट्रिप्स हैं ये 65 करोड़ के ऊपर जा चुके हैं 7 महीने। तो मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि मुझे कोई सरप्राइज नहीं होगा अगर 25 के अंत तक आते आते ये आंकड़ा 24 के आंकड़े को पार कर जाए, 109 करोड़ का जो आंकड़ा है जिस रेट पर अभी ये गाड़ी चल रही है। समझ गया। नहीं, तो आपने कई वजहें बता दी। आपने ये भी बताया कि देखिए इन्फ्लेशन एक चीज होती है, प्लस आप कौन से मुल्क जा रहे हैं, वो कितना महंगा मुल्क है, वहां पर आप इंतजाम कर रहे हैं, कितना दूर है, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि 2014 के मुकाबले अगर आप 2024 तक आते आते प्रधानमंत्री के दौरे पर खर्चा देखें और एकदम आउटलायर हो गया है 2023, जिसमें आप ये समझिए कि एक्सपेंस पर डे 4 करोड़ रुपए रोजाना खर्च प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर हो रहा है। यानी कि ये खर्चा बढ़ रहा है। और जैसे कि डॉक्टर बत्रा ने बताया, अगर आप 2025 की ट्रेजेक्ट्री देखें तो अभी ऐसे लगता है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि ये 2024 के भी खर्चे को पार कर जाएगा। अब मुझे ऐसे लगता है डॉक्टर बत्रा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग अगर फैक्ट हमारे पास होता, इन्फ्लेशन वगैरह मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन उसको एडजस्ट करने के भी मार्कर्स और टूल्स हैं उपलब्ध। डेली खर्चा डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में वर्सेस डेली खर्चा प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में। उसके लिए मेरे पास मनमोहन सिंह साहब का एक खर्चे का तो डिटेल है चार्टर्ड फ्लाइट्स का, बट टोटल खर्चा मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन मैं वही आपने कहा कि उसको आपको इन्फ्लेशन रेट से डिस्काउंट करना पड़ेगा। करेक्ट, वो हम कर सकते हैं। प्लस एक और चीज है डॉक्टर बत्रा, इसमें ये है कि जब आप अपना खर्चा बताते हैं तो एक तो होता है इंतजाम, एक होता है हवाई जहाज गया, सिक्योरिटी वाले गए, गाड़ी घोड़ा, फंक्शन, ये सारी चीजें। इसका ब्रेकअप खर्चा हुआ, ये ब्रेकअप तो हो गया। खर्चा किन चीजों में हुआ इसकी जानकारी शायद अभी नहीं है। और थोड़ी बहुत जानकारी, संकेत थोड़ी सी जानकारी है कि हाँ। जिस सवाल की आप बात कर रहे हैं ना डेरेक ओब्रायन साहब का, उसमें उन्होंने पूछा था कि इसमें से कितना खर्चा एडवर्टाइजिंग और ब्रॉडकास्टिंग पर लगा। ठीक है, तो उसके कुछ आंकड़े हैं, जैसे मॉरिशस में 4 लाख, जैसे थाईलैंड श्रीलंका में 8.5 लाख। लेकिन फ्रांस और यूएसए में लिखा गया है सवाल के जवाब में कि फ्रांस और यूएसए में एडवर्टाइजिंग और ब्रॉडकास्टिंग पे 0 खर्चा हुआ सरकार का। अब ये आंकड़ा थोड़ा मुझे मानने में प्रॉब्लम हो रही है। इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि एडवर्टाइजिंग और ब्रॉडकास्टिंग का डेफिनेशन क्या है, कि आप कल्चरल प्रोग्राम जो कर रहे हैं क्या वो एडवर्टाइजिंग ब्रॉडकास्टिंग में आ रहा है, या एडवर्टाइजिंग ब्रॉडकास्टिंग इज जस्ट अ न्यूज़पेपर आर्टिकल कि प्रधानमंत्री गए हैं, आ रहे हैं। तो ये ब्रेकअप हमारे पास अभी नहीं है। बट जैसा कि मैंने कहा कि आपने मुझे 2 मार्कर दे दिए हैं अगले प्रोबेबली किसी और एपिसोड के लिए, कि एक तो हम मनमोहन सिंह साहब का ब्यौरा रखें और दूसरा हम ये ब्रेकअप ढूंढें। बट एक बात मैं और जोड़ दूं कि पिछला एपिसोड जिन्होंने हमारा मिस किया, मैं फिर कहूंगा जाके देखें, क्योंकि उसमें हमने बताया था कैसे पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस एक बहुत ऑथेंटिक डेटा सोर्स है इंफॉर्मेशन का पॉलिसी मैटर्स को लेके। तो बहुत सी जानकारी जो आज हमने आपके सामने रखी है वो पार्लियामेंट्री क्वेश्चंस के जवाबों से आई, क्योंकि ये जवाब मंत्री देते हैं और पार्लियामेंट में अगर वो झूठ बोलें या मिसलीड करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली गलत होगा उनके। तो ये जानकारी इज एज गुड एज इट कैन गेट। तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा पिछला एपिसोड हमारा देखें पाठशाला में, जहां हमने बताया कि पार्लियामेंट्री सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, और उसके आधार पर हमने ये जानकारी आपके सामने। बिल्कुल, जैसे कि डॉक्टर बत्रा ने बताया, मनमोहन सिंह का पर डे खर्चे से कंपैरिजन, और दूसरी चीज प्रधानमंत्री मोदी का ये जो पैसा खर्च हो रहा है उनके विदेश दौरे पर, इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं और क्या चीजें शामिल नहीं हैं।
मिसाल के तौर पर अब बहुत चर्चा होती है कि ये हर दौरे में एकदम बिल्कुल ऑलमोस्ट ऑन क्यू और हर जगह मतलब बहुत प्रिडिक्टेबल हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जाते हैं वहां पर फ्लाइट से उतरते ही बहुत सारे इंडियंस खड़े रहते हैं और उनको मीट एंड ग्रीट करते हैं। हर जगह होता है ये। तो ये अपने आप आते हैं, इनको लाया जाता है, वहां कैसे खड़े होते हैं, इसका खर्चा कौन कर रहा है, क्या ये सरकार खर्चा कर रही है कि बिल्कुल इसी जगह पर सब इंडियंस रहेंगे। इसके अलावा और भी तमाम चीजों का कंपैरिजन हुआ डॉक्टर बता, जैसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मीडिया को अपने साथ अपने प्लेन में लेकर के जाते थे, वो भी तो एक खर्चा है। यहाँ वो तो बंद है 11 साल से, तो वो खर्चा तो नहीं भी हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो पहले होते थे और अब नहीं हो रहे। इस वजह से ब्रेकअप बहुत जरूरी हो जाता है कि आपका अगर ये पैसा खर्च हो रहा है तो किस चीज में लग रहा है, गाड़ी घोड़ा में लग रहा है, सिक्योरिटी में लग रहा है, आउटरीच में लग रहा है, इवेंट्स वगैरह जो होते हैं उसमें लग रहा है। ये चीज बड़ी क्रूशियल हो जाती है। इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा संकेत, कि एक सिस्टम जो मिसिंग है अभी हमारे देश में, कि फॉरेन ट्रिप तो हो गया, लेकिन ये कोई भी प्रधानमंत्री हो, मैं कहता हूं कि पीछे जाकर आप चाहे रिकॉर्ड बनाएं इसका, कि उस फॉरेन ट्रिप के इमीडिएट बाद उसका रिजल्ट क्या निकला। ये रिसर्चर्स तो कोशिश करते हैं कि एफडीआई देख लेते हैं और एफआईआई देख लेते हैं, कुछ और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लेते हैं, लेकिन एक मैकेनिज्म होना चाहिए मेरे हिसाब से अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए, कि जहां आप गए, जहां हमने इंगेज किया, उस ट्रिप का हमें एक ब्रॉड आइडिया मिलना चाहिए कि उसका फायदा क्या हुआ देश को। ये मेरी तरफ से मेरी एक ख्वाहिश है। हो सकता है इस पर मैं ही रिसर्च कभी कर डालूं आपके प्रेशर से, बट लेकिन अगर सरकार इसको फॉर्मलाइज करे तो मुझे लगता है बहुत 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 अच्छा एक स्टेप होगा। बहुत खूब, इंटरेस्टिंग एपिसोड रहा। जैसे कि डॉक्टर बत्रा ने बोला है, वो एक सीक्वल लेकर के आएंगे, पार्ट 2 इस एपिसोड का। पर उम्मीद है आपको कुछ जवाब मिले होंगे और कुछ सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। सवालों को संजो करके रखिए ताकि उनके जवाब मांगे जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बत्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।